अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतेह का एतराफ़। कहा, 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतेह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। अगला मानसून मजीद शदीद होगा, नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा मानसून में 20 से 26% ज़ायद बारिशें होंगी। 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके हैं, सैकड़ों अमवात हुई। अगले मानसून में जिस तबाही के खदशात हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में मिलेगी, जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने निकासी के निज़ाम दरियाओं के बंद ठीक करने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोशिश है कि आइंदा मानसून में इतना नुकसान ना हो जो इस साल हुआ है। हमें आइंदा मानसून के लिए वजारत क्लाइमेट चेंज और सूबों के साथ मिलकर अपनी समत का तयन करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते हैं। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। ट्रंप की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुल्क अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत। F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फराहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और इशाइये में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अब पहले से ज़्यादा महफूज है। रियाद के साथ देरीना ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत होंगे। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली-ए-अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत मादगी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासी हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। सऊदी वली-ए-अहद की शाम पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने इस्तकबाल किया। अमेरिकी तैयारों ने सऊदी वली-ए-अहद को सलामी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। इलाकाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तकबिल और इलाकाई ताउन पर बातचीत। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। सदर ट्रंप ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार की कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मिले। रहनुमाओं का रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार आज से 21 नवंबर तक ब्रसल्स का दौरा करेंगे। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वुज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने वुज़रा से हल्फ लिया। सरदार फ़हीम रब्बानी, चौधरी इखलाक, यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, नबीला अयूब ने हल्फ उठाया। चौधरी रशीद, चौधरी अरशद, जावेद बडानवी, जावेद अयूब, कासिम मुजीद, रफ़ीक नैयर हल्फ उठाने वालों में शामिल।
दीवान चुगताई, मलिक जफर, जियाउल कमर, आमिर यासीन, बासिल नकवी, मियां अब्दुल वहीद, अलीशान सोनी ने हल्फ उठाया। अहमद सगीर, फहद याकूब ने मुशीर का हल्फ उठा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात, पाक सऊदिया ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदुखिल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने 41 नशिस्तें वापस SIC के हक में करार दी। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। 12 जुलाई 2024 के फैसले में 41 उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया था कि वो फैसला करें किस जमात में जाएं। अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालत की तश्कील मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। 27वीं तरमीम बेहतरीन इक़दाम है, तनकीद करना जायज़ नहीं। PTI वाले सियासत करें, ज़ाती हमले ना करें। हर सूबे को आईनी अदालत में बराबर की नुमाइंदगी मिली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कोई नया इस्तिस्ना नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद था। गवर्नर्स का नाम भी लिया गया। जब जिसको मर्जी होता है वो कोई इल्ज़ाम लगा देता है, कभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया, लेकिन आप खुद गवाह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी, अदालतों के चक्कर लगाए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देख के जो है वो आगे चलना पड़ता है। हम तो 1973 के आइन की रूह के मुताबिक जो तरमीम है उनके साथ खड़े होते हैं। अदालतों ने पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कई साल जेल काटी। जो इल्जाम लगाया जाता है वो हमेशा गलत साबित होता है। हालात के मुताबिक तब्दीलियों की जरूरत होती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, हम 73 के आइन के खिलाफ नहीं जा रहे। आज से 52 साल पहले और अब की सूरत हाल बहुत तब्दील है। जो 28वीं आईनी तरमीम में चीजें लाने की कोशिशें की जा रही हैं वो सामने नहीं आई। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम हो सकती है। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं कि इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है सारे पैसे वजीर आला को दे दिए जाएं, वजीर आला से ले लें। वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस। मुनशियात खात्मे का फ्रेमवर्क बनाने के लिए अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद से मुतल्लिका हुकाम की मीटिंग न हो सकी। अदालत की IG इस्लामाबाद को 2 हफ्तों में ANF प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, जहां अमन-ओ-अमान का मसला अहम है वहीं मुनशियात के खात्मे का मसला भी अहम है। अमन-ओ-अमान के इक़दाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नज़र IG की मसरूफियत थी, जल्द मीटिंग हो जाएगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, आइंदा समाज से कबल मुतल्लिका हुकाम IG से मीटिंग करके एक फ्रेमवर्क बनाएं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। तालीमी इदारों में भर्ती से कबल जिनसी जुराइम रजिस्टर से वेरिफिकेशन लाजमी करार। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुरास्ता भिजवा दिया। मुरास्ते के मुताबिक तालीमी इदारों में फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती से पहले जिनसी जुराइम रिकॉर्ड से जांच जरूरी है। नादरा का जिनसी जुराइम रजिस्टर तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर टूल है। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। जिनसी जुराइम में मुलव्वस अफराद की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है।
यूटिलिटी स्टोर से अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं, स्टाफ ने मजे किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के विफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की बरतरफी के केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ सेल्समैन को केस की तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। बर्खास्त गुजार मुजम्मिल रफीक ने कहा, मुझे अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की एडवाइस की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आप विफाकी अदालत में डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। अदालत ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब की बात खैबर पख्तूनख्वा में भी फजाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 को छू गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। सियालकोट में AQI 178, मुल्तान में 183 तक पहुंच गया। फजा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर नमूने की बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। स्मॉग से बचाव और एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी। गुज़श्ता साल की निस्बत नवंबर के दौरान लाहौर के फ़ज़ाई मयार में 30% बेहतरी। तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से इंसानी सेहत के लिए महफूज रहा। गुज़श्ता साल नवंबर में लाहौर का AQI 565.2 था। रबा साल नवंबर में लाहौर का AQI 259.6 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी में बेहतरी पंजाब हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही हैं। तमाम टीमों और इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। ये बेहतरी दिनों से महीनों और फिर सालों तक फैलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट इलाकों से MUCT वसूली से रोक दिया। कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार। अदालत का के इलेक्ट्रिक को भी कंटोनमेंट इलाकों से बिजली के बिल के जरिए MUCT वसूली रोकने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने कहा, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC की जानिब से बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। गवादर के समंदर में दर्जनों डॉल्फिन्स का खूबसूरत नज़ारा। मकामी माहीगीरों ने डॉल्फिन्स की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दर्जनों की तादाद में डॉल्फिन्स को अटकेलियां करते हुए देखा जा सकता है। अमरीकी सेनेट ने भी एप्स्टेन फाइल्स की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया है। ऐवान नुमाइंदगान में भी एप्स्टेन फाइल्स की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर हो चुका। सदर ट्रंप फाइलर्स के सवाल पर गुस्से में आ गए। कहा, मौजूद मेहमान की मौजूदगी में ऐसे सवाल हैरान कुन है। मेरा एप्स्टेन फाइल्स से कुछ लेना देना नहीं। अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। मैक्सिको की सदर का ट्रंप के फौज भेजने से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ जो करना होगा वो हम खुद करेंगे। पहले भी कई बार वाजे कर चुकी हूँ, अमरीका मैक्सिको में फौजी कार्रवाई करे, ये नहीं हो सकता। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लबनान के इलाके में फजाई हमला, 13 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत की तस्दीक। हमास रहनुमा का कहना है, इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया।